हेलो बच्चों। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी एफ साइन ए साइन बी साइन सी आर इन ए पी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 10b/2 इज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है हमसे कि ये जो हमारे पास साइन ऑफ एंगल ए बी सी है, ये किस में है? एपी में है। ठीक है, एपी में है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ट्वाइस ऑफ साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन सी। ठीक है, इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे इसको, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग। यहाँ पर ये है हमारे पास क्या, साइन है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी, 10b/2। ठीक है, अब 10b/2 की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इस सी को एलिमिनेट करते। तो सी को देखो, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, क्योंकि हम ट्राइंगल एबीसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आ जाएगा पाई, और सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास साइन सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस ए प्लस बी। इस तरह से ये आएगा, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो साइन सी को किससे रिप्लेस करेंगे बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी से। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी। ठीक है, अब साइन ए प्लस बी को देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ से आ जाएगा साइन ए, ये बनेगा अपने पास साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हम शिफ्ट कर देते हैं उस तरफ। तो यहाँ से टू साइन बी, और इसमें से साइन बी है, तो यहाँ से साइन बी आ जाएगा कॉमन, और रिमेनिंग कितना बचेगा, ये रिमेनिंग बच जाएगा टू माइनस कॉस है। क्लियर है ना? और इसमें से ए कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, साइन है, और रिमेनिंग बच जाएगा वन प्लस कॉस बी। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, साइन बी अपॉन वन प्लस कॉस बी, ऐसा आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा साइन ए अपॉन टू माइनस कॉस ए। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वन प्लस कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू, है ना? इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो साइन बी को तो लिख दिया मैंने टू साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू। ठीक है, और वन प्लस कॉस बी को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर बी बाई टू। ओके बच्चों, ये आ जाएगा हमारे पास। और ये जो साइन ए है, इसको हम एज इट इज लिखते हैं फिलहाल, साइन ए अपॉन टू माइनस कॉस। अब यहाँ पे देखिए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और ये कॉस बी बाई टू से ये कैंसिल, साइन बी बाई टू अपॉन कॉस बी बाई टू क्या बनेगा, टेन बी बाई टू। ठीक है, और ये आ जाएगा अपने पास किसके इक्वल, साइन ए अपॉन टू माइनस कॉस ए के। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको अगर हम कंसिडर कर लेते हैं के इक्वल, देखिए क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा साइन ए इक्वल टू टू के माइनस के कॉस ए, ऐसा राइट कर सकते हैं। और इसको इधर शिफ्ट कर देगा, तो साइन ए प्लस के कॉस ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, टू के। अब इसके रिगार्डिंग देखिए, हमें पता होता है कि जब हमारे पास कुछ इस तरह से ए साइन ए थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता है, तो उसकी जो रेंज होती है वो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, तो उसी को हम काम में लेंगे, है ना? उसके रिगार्डिंग देखेंगे, तो ये जो साइन ए प्लस के कॉस ए है, ये हमारा कैसे लाई करेगा बच्चों, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ वन प्लस के स्क्वायर से ये लाई करेगा अंडर रूट ऑफ वन प्लस के स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये लाई करेगा। और साइन ए प्लस के कॉस से किसके इक्वल है, टू के इक्वल। तो मैं यहाँ पे अब हमें सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम सिर्फ इसी पार्ट को कंसिडर कर लेते हैं, है ना? तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो टू के है विल बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, वन प्लस के। ठीक है, और इसको अगर स्क्वायर कर दें, तो ये आएगा फोर के स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वन प्लस के स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा, देखिए मेरे पास कितना 3k² लेस देन इक्वल टू 1 और k² लेस देन इक्वल टू 1/3। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, tan b/2, और ये जो b है वो एंगल ऑफ ट्राइंगल है, तो ये tan b/2 जो है ये पॉजिटिव ही होगा, है ना। और ये किसके इक्वल है, k के इक्वल, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan² b/2 लेस देन इक्वल टू 1/3। तो जो tan b/2 है वो हमारा बच्चों क्या आएगा, 1/√3 आएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा tan b/2। इस तरह से डिफाइन होगा। नेगेटिव तो हम इसको कंसिडर करेंगे नहीं, और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ये आ जाएगा हमारे पास tan b/2 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम tan b/2 क्या बनेगा, 1/√3 बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।